सो हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम बैक। तो बच्चों, अब जबकि गिने चुने दिन बचे हुए हैं तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, ऐसे समय में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्या चीज रोल प्ले करेगा? वो है तुम्हारा स्ट्रैटेजी। कि भैया क्या तुमको, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या तुमको यह पता है कि तुम्हारा ब्लूप्रिंट क्या है पर्टिकुलर सब्जेक्ट का? किन चैप्टर से क्वेश्चंस आने वाले हैं, किन से नहीं आने वाले हैं, किन से ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, किन से नहीं आएंगे? क्या तुमने कोई स्ट्रैटेजी बनाया है, या क्या तुम्हें पता है कि वेटेज किन चैप्टर का ज्यादा है? अगर यही नहीं पता तो पता है क्या होगा, मैक्सिमम टाइम तुम इधर उधर करते हुए निकल जाएगा तुम्हारा। तुम मतलब पर्टिकुलर चैप्टर से फॉर एग्जांपल ले लो कि भाई 1-2 नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं और उस पर तुमने जी जान लगा रखा है, तो क्या ये स्ट्रैटेजिकली बुद्धिमानी का काम होगा? बिल्कुल नहीं होगा। एंड आई वाज सीइंग कि भाई बहुत सारे बच्चे मुझे मेल्स मैसेजेस कर रहे थे कि सर ब्लूप्रिंट के बारे में, वेटेज के बारे में, मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा सा एक पर्टिकुलर वीडियो बना दीजिएगा। तो ये डेडिकेटेड वीडियो तुम सब के लिए, सिर्फ तुम सबको डेडिकेटेड है भाई। क्लास 10 का मैं आज साइंस का ब्लूप्रिंट, मार्किंग स्कीम, वेटेज सब कुछ बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। साथ ही साथ में भैया यहां पे हमने एक और चीज किया है कि तुम लोगों के बेनिफिट के लिए ब्रह्मास्त्र 2.0 क्लास 10 सीरीज बैच शुरू कर रखा है, जिसमें हम हर सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स दे रहे हैं। पर सब्जेक्ट ओनली 101 रुपीज, और अगर तुम पांचों सब्जेक्ट के नोट्स चाहते हो तो सिर्फ 401 रुपीज में क्यूआर कोड को स्कैन करके पे कर देना, इस ईमेल आईडी पर मेल कर देना और फॉर्म फिलअप कर देना। वाइजली चलने बहुत जरूरत है। तुमको पता होना चाहिए तुम्हारा ब्लूप्रिंट क्या होने वाला है, किस तरह से तुम्हारे चैप्टर्स जो क्वेश्चंस हैं वो आने वाले हैं। और देखो मैं तुमको अभी क्या क्या दिखाने वाला हूं। देखो मैं तुमको पूरा बाइफरकेट करके दूंगा कि हर चैप्टर से कहां से तुम्हारे कितने 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले, 3 नंबर वाले कितने क्वेश्चंस आने वाले हैं। पता है ना तुम्हें, साइंस में 39 टोटल क्वेश्चंस आने वाले हैं। आई होप कि तुमको ये पता होगा। ये हम डिस्कस करेंगे। टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चन हम डिस्कशन करेंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, मार्क्स कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, हम इस पर डिस्कशन करेंगे। और साथ ही साथ हम क्वेश्चन पेपर डिजाइन को भी समझेंगे। यानी कि हम बहुत कुछ करने वाले हैं और ये सब कुछ होगा इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अभी का अभी। अब यहां पे मैं बिना देरी किए हुए, देखो मैं तुमको बता रहा हूं साइंस का ब्लूप्रिंट तुम्हारा क्या है, कैसा है। बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो के बीच में और एंड में मैं तुमको एक बहुत बड़ा चीज बताऊंगा। देखो भाई, यहां पहले आ जाते हैं। यहां तुम्हारा, तुमको पता है साइंस का ब्लूप्रिंट कैसा होने वाला है। 5 सेक्शंस में तुम्हारे बटेंगे रहेंगे। सेक्शन ए, बी, सी, डी, ई 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, और सेक्शन ई होगा 4 नंबर। ठीक है, अब इसमें साथ ही साथ में तुम्हारे टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होने वाले हैं? 39। जब तुम इसे ऐड करते हो ना, एड ऑन करोगे जब इन नंबर्स को 20 + 6 + 7 + 3 + 3, तो ये टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो जाएंगे 39। ठीक है, 39 क्वेश्चंस तुमको अपने बोर्ड एग्जाम क्लास 10 में देखने के लिए मिलेगा। अब यहां पे देखो सेक्शन ए और किन चैप्टर से अभी आएगा वो भी मैं तुमको बता दूंगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा है सब कुछ। इसको चाहो तो तुम स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। यहां देखो एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस तुम्हारे सेक्शन ए में आएंगे। कितने? 16 क्वेश्चन आने वाले हैं और एसर्शन रीजन के 4 क्वेश्चंस। ठीक है, सेक्शन बी में वेरी शॉर्ट के 6 क्वेश्चन आएंगे, 2 इंटरनल चॉइसेस मिलेगा। शॉर्ट आंसर वाले तुम्हारे क्वेश्चन होंगे किसमें आएंगे? सेक्शन सी में 3 नंबर मार्क्स का होगा और 7 क्वेश्चंस आएंगे। लॉन्ग आंसर सेक्शन डी में मिलेगा, 5 मार्क्स वाले क्वेश्चंस होंगे। और केस बेस्ड या डेटा बेस्ड वाले क्वेश्चंस तुमको सेक्शन ई में मिलेंगे, जो 4 नंबर वाला होगा। 3 क्वेश्चन इसको अटेम्प्ट करना है तुमको, और मार्किंग स्कीम कुछ ऐसा है। लेकिन अभी भैया जो हमारा पर्टिकुलर सवाल है कि ब्लूप्रिंट हर चैप्टर का कैसा होगा, तो यहां पे मैं साइड खड़ा हूं, तुम चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो भैया, यहां पे जो तुम्हारा बाइफरकेट हो रहा है वो कैसा हो रहा है, किन चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं, किन चैप्टर से नहीं आ रहे हैं, पहले मैं तुमको ये दिखा देता हूं। ठीक है, इसको तुम देख लो। देखो भैया, यहां पे यूनिट वाइज तुमको सीबीएसई ने खुद करके बताया है। बहुत हमने इस पे वर्क किया, बहुत जगहों से रिसर्च करके तुम्हारे लिए ये सारी चीजें लेकर आए हैं। ठीक है, तो तुमको कोई भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब जब इन सब तैयारियों को लेकर के तुम पढ़ोगे ना, मन लगा के अपनी तैयारी करोगे, तो तुमको बहुत सारा चीज इंप्रोवाइज करने का मिलेगा। लेकिन इस जगह पे देखो, मैं और एक बात बता रहा हूं, ये सारी चीजें तुम कर रहे हो, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या चीजें हैं? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो गए, पिछले 10 साल के। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर कितने साल के क्वेश्चंस को हमें अटेम्प्ट करना चाहिए, एंड दैट्स व्हाई मैं हमेशा बोलता हूं कि यार 10 साल के क्वेश्चंस। और देखो भाई, मैं इससे भी मिलाकर के नोट्स बना रहा हूं तुमको। मैं एक बुक रिकमेंड कर रहा हूं, ओसवाल गुरुकुल का सीबीएसई लास्ट 10 इयर्स सॉल्व्ड सैंपल पेपर्स फॉर क्लास 10। सारे सब्जेक्ट कंपाइल्ड हैं, मतलब एक ही बुक के अंदर में तुमको इंग्लिश, मैथ्स, देख रहे हो, इंग्लिश, मैथ्स, स्टैंडर्ड, साइंस, सोशल साइंस,
सारे मिल जाएंगे, सारे सेट्स इंक्लूडेड हैं आउटसाइड दिल्ली दिल्ली, ठीक है। तो तुम इस बुक को 110% ले लो, बहुत शानदार बुक है। वैसे भी 10 साल का अगर तुमने किसी ने बच्चे ने कर लिया ना, 10 छोड़ो 7-8 20 साल कर लिया, 6-7 साल भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, प्रैक्टिस कर लिया, तो समझो बहुत ही ज्यादा मार्क्स उठाओगे। 95% प्लस मेरे साइड से रखा हुआ है, कहीं नहीं जाएगा। एक लिंक मैं कमेंट सेक्शन में दे दे रहा हूं, तो वहां से परचेस कर लेना या अपने नियर बाय स्टोर से, लेकिन ले लेना। आप देख रहे हो यहां पे, तुम लोगों ने अगर नोटिस किया हो, मैं यहां पे एक स्केल मैंने पॉइंट कर रखा है और साथ ही साथ में एक और अंदर यहां पे मैंने और मार्क भी कर रखा है, देख रहे हो, मैं मोड़ के रखा हुआ हूं। क्यों? क्योंकि ये बुक्स को मैं रेफर कर रहा हूं, तो भैया हम भी यूज कर रहे हैं इसे, ठीक है। सो इसको तुम कर लेना। अब यहां पे जल्दी से आओ और देखो कि मार्क्स सबसे ज्यादा कहां से आ रहा है। देखो यूनिट 1 में है तुम्हारा केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर, बिहेवियर, यहां 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, यहां पे तुम्हारे 25 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। यूनिट 3 नेचुरल फिनोमिना, यहां 12, इफेक्ट्स ऑफ करंट 13 मार्क्स के क्वेश्चन, नेचुरल रिसोर्सेज से 5, टोटल हो गए तुम्हारे 80 मार्क्स, और यहां पे 20 मार्क्स जो है वो तुम्हारा इंटरनल है, हो गए। अब यहां पे देखो भाई, जब तुम एक्सप्लेन करोगे ना, देखो तुम लिखोगे और एक टॉपर भी लिखेगा, हर एक स्टूडेंट लिखेगा, लेकिन किसी को मार्क्स ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा। ऐसा क्यों होता है? देखो ये चीज, एक ये बच्चों को पता नहीं होता है, एक ये पता नहीं होता है। यहां पे देखो क्वेश्चन पेपर डिजाइन सीबीएसई ने दिया हुआ है, शायद तुमने देखा हो या नहीं भी देखा हो, नहीं देखा हो तो मैं बता दे रहा हूं। जब तुम किसी कॉन्सेप्ट किसी क्वेश्चन का आंसर लिखोगे ना, तो कंसेप्चुअल बेस लिखना और डेमोन्स्ट्रेटिंग नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, मतलब जिस तरह से तुम अपना आंसर को प्रकट करोगे, लिखोगे, राइट डाउन करोगे, उस पे ही तुम्हारे 46% मार्क्स रखे हुए हैं। एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज और कॉन्सेप्ट पे तुम्हारे 22% मार्क्स हैं। फॉर्मुलेट, एनालाइज, इवैल्यूएट, क्रिएट, इस पे तुम्हारे 32% मार्क्स हैं। तो मतलब समझ जाओ भैया, तुम इसे हल्के में जाने नहीं दे सकते हो, ठीक है। अब पहले मैं तुमको दिखाता हूं ब्लूप्रिंट। यहां पे देखो केमिकल रिएक्शंस, देखो भैया, अगर मैं तुमको बोलूं, मुझसे तुम पूछोगे कि सर कहां से ज्यादा, किस चैप्टर पे हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए, तो देखो मेटल नॉन मेटल से तुम्हारे यहां हो जा रहे हैं तुम्हारे टोटल मार्क्स, 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन आ जा रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में देखो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से तुम्हारे 7, देख रहे हो, यहां इलेक्ट्रिसिटी से भी तुम्हारे 7, जो ज्यादा है मैं उसका बात कर रहा हूं। लाइट रिफ्लेक्शन से तुम्हारे 10 मार्क्स से क्वेश्चन आने वाले हैं, देख रहे हो। तो यहां पे हमने मोटे तौर पे हमने देखा कि मेटल नॉन मेटल को हम नंबर 1 पे रख सकते हैं, लाइट रिफ्लेक्शन को नंबर 2 में हम तैयारी में रख सकते हैं, ठीक है। एंड देन 7-7 नंबर वाले 2 हैं, इलेक्ट्रिसिटी और हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, जिसमें से कुछ चैप्टर डिलीटेड भी है, कुछ पोर्शंस, टॉपिक्स, उसको देख लेना। तो तुम लोग, तो इनको तुम पहले देख सकते हो। अब यहां देखो केमिकल रिएक्शन से तुम्हारे 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन आ रहे हैं और 3 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन। मतलब अब तुम खुद से जज करो। केमिकल रिएक्शन, मतलब मैंने पहले भी कहा है कि भैया ये लेसन को ना थोड़ा सा पीछे करना चाहिए, क्योंकि बहुत इसमें पेचीदा होता है, बहुत सारे बच्चे इक्वेशंस में, रिएक्शंस में फंसते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा तुम पीछे छोड़ दोगे तो भी चलेगा। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट को बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। 1 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आ रहे हैं, ना 2 में आ रहा है, ना 3 में, 5 में, 4 में। अच्छा, यहां पे मैं तुमको एक बात बता दूं, देखो भैया ये पूरा ब्लूप्रिंट जो हमने बहुत रिसर्च करके बनाया, वो ये बेस पर है कि सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सैंपल पेपर बनाया था वो कैसा बनाया था। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सीबीएसई ने जो ऑफिशियल सैंपल पेपर दिया तो हूबहू, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं सर वही क्वेश्चन आएंगे, नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो उस बात को ध्यान रखना। तो ये हम तुम्हारे लिए करके ला रहे हैं। अब यहां देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पे अगर हम देखें तो 1 मार्क्स वाला एमसीक्यू में क्वेश्चन है और 5 नंबर वाला यानी कि लॉन्ग वाला में तुम्हारा 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पूछा गया है। अब तुम खुद ही डिसाइड कर लो। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ये डिलीटेड चैप्टर है, यहां पे सोर्सेज ऑफ एनर्जी भी डिलीटेड है, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ये भी डिलीटेड है, ठीक है। अब यहां देखो लाइफ प्रोसेस, अच्छा हाँ सॉरी ये मेरा छूट गया था। लाइफ प्रोसेसेस पे 9 नंबर के क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने पहले भी तुमको बताया था। मतलब मेटल नॉन मेटल के बाद में तुम 2nd नंबर पे पढ़ना तो लाइफ प्रोसेसेस को पढ़ना है। ये नंबर 1 हो गया, ये नंबर 2 हो गया। लाइफ प्रोसेसेस से तुमको एमसीक्यू क्वेश्चंस 2 पूछे जाएंगे, 2 नंबर वाले 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 3 मार्क्स वाले 1 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखो बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाता है ब्लूप्रिंट से। होता क्या है, हमें क्लैरिटी मिल जाती है कि हमें किन चैप्टर्स में ज्यादा टाइम स्पेंड करना है, नहीं करना है। ऐसे पढ़ना तो देखो पूरा चाहिए, समझ रहे हो, पढ़ना पूरा चाहिए, बट स्टिल जितना हम कर सकें वो चीज। तो यहां देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से 1-1 क्वेश्चन आ रहे हैं, 1 एमसीक्यू आ रहा है, 1 2 नंबर वाला क्वेश्चन आ रहा है। हाउ टू ऑर्गेनिज्म ये वाले चैप्टर से एमसीक्यू 1 आ सकता है, 5 नंबर वाले यानी कि लॉन्ग में 1 पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से तुम नीचे जाओगे तो तुमको और भी मिलेगा। अब यहां देखो मैग्नेटिक इफेक्ट से एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस कितने आ रहे हैं, 3, और 3 नंबर वाले 1 क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज्यादा हैं, ठीक है। अब यहां पे एक जरा सा इस चीज पे भी नजर डाल लो। देखो भैया ये तुम्हारा पर्टिकुलर जो टाइपोलॉजीज ऑफ क्वेश्चन सब कुछ है वो ऐसा है, ठीक है। सेक्शन ए मैं तुमको पहले ही समझा चुका हूं। सेक्शन ए में क्वेश्चन नंबर 1 to 16,
ठीक है। एमसीक्यू होगा जिसमें 16 क्वेश्चंस आएंगे और एसेशन रीजनिंग वाले तुम्हारे 17 से क्वेश्चन नंबर 20, 17, 18, 19, 20, ठीक है, वो यहां रहेगा। और देखो इसीलिए मैंने कहा था ना कि मैं तुमको ये चीज दे रहा हूं। इसमें कर क्या रहे हैं हम लोग, देख रहे हो, हर चैप्टर से जुड़े सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यानी कि शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, लॉन्ग, केस स्टडी, एसेशन रीजनिंग, सारे क्वेश्चंस हम दे रहे हैं। तो क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो, जैसा मैंने कहा इस ईमेल आईडी पर मुझे स्कैन करके यूटीआर नंबर डाल करके सब भेज देना, ठीक है, और ईमेल भी कर देना। और अगर तुम 5 सब्जेक्ट ले रहे हो तो यार हमने यहां भी बड़ा डिस्काउंट दिया है, 401 लग रहा है, और एक सब्जेक्ट है तो सिर्फ 101, ठीक है। सो इस पे थोड़ा सोच लेना, वो तुम्हारा चॉइस है, ठीक है। अच्छा, अब इधर थोड़ा सा एक बार चलते हैं। अब यहां पे देखो सेक्शन बी में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो हैं, ये फर्स्ट 1 टाइप के क्वेश्चन नंबर 21 से 26 रहेगा, ठीक है। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं, 12 मार्क्स यहां पर है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस यानी कि थोड़ा सा बड़ा वाला, ठीक है, 3 नंबर वाले यहां पर तुम्हारे क्वेश्चन नंबर 27 से 33 है, ठीक है। 7 क्वेश्चंस यहां पे रखे हुए हैं, यानी कि 21 मार्क्स यहां पर है। और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में 34 से 36, यानी कि क्वेश्चन नंबर 34 से 36 जब तुम अटेम्प्ट करोगे ना, तो याद रखना वो सेक्शन डी है, लॉन्ग आंसर टाइप है और 15 मार्क्स है, ठीक है। इसी तरह से केस बेस्ड वाला 37 से 39, 12 मार्क्स। ये सब चीज देखो तुमको मोटे तौर पर याद रखना है। और सबसे बड़ा चीज इंपॉर्टेंट ये है, इसको ले लो और साथ ही साथ में इसको ले लो, ये 2 को तुम करके चलना, देखना तुम्हारा बहुत ज्यादा बेनिफिट हो। अभी कैसा तुमको कॉन्फिडेंस आ रहा है, इससे तुमको कितना बेनिफिट हुआ ये मुझे जरूर बताना। और अदर सब्जेक्ट के लिए भी अगर तुमको ब्लूप्रिंट्स चाहिए तो मैं फिर वीडियोस बना दूंगा, लेकिन तुम्हारे कमेंट्स आने के बाद में, ठीक है। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा फैलाना तुम्हारी जिम्मेदारी। अगर तुम फैलाओगे, सबको दोगे, हर एक स्टूडेंट अपने पूरे व्हाट्सएप स्कूल ग्रुप में भी डालेगा, सबको शेयर करेगा, ओनली देन मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर सब कुछ वो मैं बोल चुका हूं, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।